जय माता दी मित्रों माँ कालिका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर जेमिनी असेंडेंट जून 2023। मिथुन लगन के जातकों के लिए जून माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 3 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मिथुन लगन है, जो कि एक द्विस्वाभाविक लगन है और वायु तत्व लगन है। द्विस्वाभाविक लगन होने के कारण स्थिरता, बदलाव दोनों ही व्यक्ति के जीवन में पाए जाते हैं। मतलब व्यक्ति का जो नेचर होता है, स्वभाव होता है, वो कभी स्थिर चलकर और कभी उसको बदलाव चाहिए रहता है। तो थोड़ा सा इसके कारण थोड़ा कन्फ्यूज़न की स्थिति में आ जाता है। बुद्धिमान होते हैं, बुद्ध से प्रभावित होते हैं और साथ ही साथ बच्चों जैसी जिद्द व्यक्ति में पाई जाती है, क्योंकि बाल स्वभाव पाया जाता है। नए नए काम को करने का शौक इनमें सबसे ज़्यादा होता है। वायु तत्व लगन भी है, जिसके कारण स्वतंत्र विचारधारा के साथ व्यक्ति काम करता है। अब देखिए, यहाँ पर जून माह के अंतर्गत सबसे पहले हम लगन के मालिक लग्नेश जो कि बुध बनते हैं, उनकी स्थिति को देखें तो एक बात तो तय है कि इस माह के अंतर्गत आप अपने आप में काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा, या आपके जीवन में इस समय में हलचल कह सकते हैं, बदलाव कह सकते हैं, काफ़ी अधिक देखने को मिलेगा। क्योंकि लगन के मालिक और चतुर्थेश जो कि चतुर्थ भाव के आपके सुख, आपकी खुशी के स्वामी हैं, बुध बनते हैं और वो पहले मेष राशि के अंतर्गत 7 जून तक गोचर करेंगे। 7 से 24 जून तक वृषभ राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे, मतलब फिर से बदल गए, और वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि में 24 जून के बाद गोचर करेंगे। एक माह के अंतर्गत, मतलब जून माह में, इस माह के अंतर्गत बुध 3 बार राशि परिवर्तन यहाँ पर हो जाएगा कि पहले भाई मेष में थे, फिर वृषभ में और फिर मिथुन में, मतलब 2 बार यहाँ पर राशि परिवर्तन कर लेंगे। तो वो एक स्थिति बनेगी, मतलब 3 अलग अलग राशियों में गोचर करते हुए आपको दिखाई देंगे। अब इसका ये प्रभाव पड़ेगा कि 7 जून तक स्थिति ये बनने वाली है कि लगन के मालिक, चतुर्थ के मालिक बुध गुरु और राहु के साथ गोचर लाभ भाव में कर रहे हैं। विशेषतः इस समय के अंतर्गत आप बहुत अधिक प्लान बनाते हुए अपनी इनकम को लेकर, लाभ को लेकर आप प्लानिंग काफ़ी अधिक करते हुए नजर आएंगे। साथ ही आपको लाभ भी प्राप्त होगा। सोर्स ऑफ इनकम को ऐसा कर सकते हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाने की कोशिश करेंगे और हो सकता है कि एक से अधिक जगह से आपको लाभ और आकस्मिक धन लाभ के योग भी आपको यहाँ पे मिलने की प्रबल संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। इस समय के अंतर्गत एक बात का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर गुरु बुध राहु, जो कि गुरु भी राहु के संयोग में, बुध भी राहु के संयोग में है, साथ ही साथ शनि से दृष्ट है। तो अभी जो ये 7 जून तक का समय है, आप पाएंगे कि आप में, और इससे पहले माह के अंतर्गत भी आपने पाया कि कहीं ना कहीं आप में काफ़ी भ्रम उत्पन्न हो रहा था राहु के कारण। एक मतलब कहीं ना कहीं इल्यूजन में आप जा रहे थे, भ्रमित हो रहे थे, या फिर ये कह सकते हैं कि राहु का प्रभाव आपको अत्यधिक लाभ, अत्यधिक लालच की ओर अग्रसर कर रहा था, और उसके साथ साथ आप में एक डर की स्थिति, भ्रम की स्थिति, संशय की स्थिति आप में बनी हुई थी। ये राहु का प्रभाव चल रहा था। साथ ही गलत तरीके से या गलत लोगों से मिलना जुड़ना, थोड़ा इस तरीके का संबंध इस समय में हो सकता है, तो थोड़ा सा सावधान आपको रहना है। क्योंकि लालचवश कितनी बार, क्योंकि यहाँ पे गुरु भी पीड़ित अवस्था में, राहु के साथ शनि की सदृष्टि, बेशक अपने मित्र के घर में, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। वैसे एकादश भाव के अंतर्गत सभी ग्रह लाभ देने वाले होते हैं, लेकिन लाभ तो देंगे गुरु बुध राहु, लेकिन इनका जो तरीका हो सकता है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि लाभ जो दे रहा है वो सही तरीके से ही दे, क्योंकि यहाँ पर दोनों ग्रह, आपका खुद का लगन का मालिक लग्नेश भी राहु के प्रभाव में शनि से दृष्ट है। तो हो सकता है कि आपको जो लाभ मिले वो थोड़ा सा जो तरीका वो गलत हो सकता है। इस तरीके का प्रभाव भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। साथ ही यहाँ पर आपका जो 7 जून तक प्रभाव रहेगा अपने चाचा, मित्र, बड़े भाई बहन, उनको लेकर, अपने नेटवर्क के लोगों को लेकर, साथ साथ इन सबसे भी मतलब इनके साथ थोड़ा सा वहाँ पे मतभेद भी होने की संभावना बन सकती है, और साथ ही साथ इनको लेकर ज़्यादा आप फोकस करेंगे तो इन चीज़ों को लेकर भी ध्यान रहेगा। हो सकता है कि आप मतलब यहाँ पर अपने जो साथ काम करने वाले लोग हैं उनकी संख्या कोई बढ़ाएं, नेटवर्क अपना बढ़ाते हुए नजर आए, तो वो भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। साथ ही यहाँ पर आपको इसके बाद देखिए बुध का जो प्रभाव रहेगा वृषभ राशि के अंतर्गत जैसे ही गोचर करेंगे 7 जून से 24 जून, ये वो समय है जहां पर आपका लगन का मालिक और चतुर्थ भाव का मालिक 12वें घर के अंतर्गत गोचर करेंगे। मतलब यहाँ पर हो सकता है आपने बहुत अधिक किसी जिनकी जन्म कुंडली में दशा अच्छी चल रही है, लाभ वगैरह की चल रही है, तो वहाँ पर हो सकता है वो बहुत अधिक अच्छा पैसा कमाए। उसके बाद वहाँ पर अभी 7 जून के बाद खर्चा होता हुआ नजर आएगा। विशेषतः यहाँ पर इस समय लॉस का भी कह सकते हैं,
खर्चे का भी कह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट का भी कह सकते हैं, यात्रा में बड़ी यात्राएं, विदेश यात्रा तक हो सकती है। इनका प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर हेल्थ के इशू भी आ सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधित परेशानी भी हो सकती है, तो जिसके कारण आपको हॉस्पिटल जाना पड़े, ये सब संभावनाएं। देखिए ये सब संभावनाएं इस भाव से संबंधित आ रही है। अब निर्भरता क्या रहेगी, आपकी जन्म कुंडली में दशा अंतर्दशा कैसी है, क्या ग्रह स्थिति है, उन सब पर प्रभाव आपका हमेशा रहता है। ऐसा हम हमेशा हर वीडियो में बोलते हैं, क्योंकि ये जनरल प्रेडिक्शन होती है। लेकिन हाँ, ये सब संभावनाएं यहाँ पर बनती हुई ज़्यादा दिखाई देगी, ये एक स्थिति रहेगी। साथ ही क्योंकि चतुर्थ का मालिक बनकर गया है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा जीवन में अकेलापन भी यहाँ पर आए, क्योंकि लग्नेश चतुर्थेश दोनों 12वीं में जाएंगे, क्योंकि बुध यहाँ पर दोनों बनते हैं, तो थोड़ा अकेलापन भी आप देखेंगे। 7 जून से 24 जून आप अपने आप को थोड़ा अकेला भी महसूस कर सकते हैं, तो वो भी संभावनाएं यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। इसके साथ देखिए यहाँ पर क्योंकि चतुर्थ का मालिक है, तो चतुर्थ भाव आपका वाहन को भी रिप्रेजेंट करता है, बताता है, और वो भाव का स्वामी आपके 12वें घर के अंतर्गत एक बात। साथ ही अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि, और शुक्र और मंगल का परस्पर संयोग, क्योंकि शुक्र वाहन है, मंगल उसको स्पीड दे देता है, जिसके कारण, और पंचम भाव में केतु का होना, कहीं ना कहीं दिमाग एकदम सुन्न हो जाना थोड़ा, तो इस अवस्था के अंतर्गत यहाँ पर एक दुर्घटना होने का एक्सीडेंट योग भी यहाँ पर बनता दिखता है। और खासकर इसमें ये 7 से 24 जून जब तक बुध 12वें में रहेगा तब तक इसको कंसिडर कर सकते हैं। ज़्यादा आपको घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि काफ़ी हद तक ग्रह स्थिति शनि का, गुरु राहु एकादश भाव में ठीक स्थिति में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि वाहन चलाते वक्त आपको ध्यान रखना चाहिए। खासकर 7 से 9, 15 से 18 ये समय, इसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी की जिसकी दशा वगैरह ज़्यादा खराब चल रही हो, उनके लिए ये गोचर प्रभाव डाल सकता है, अदरवाइज़ ये नहीं डालने वाला है। तो थोड़ा आपको यहाँ पर इस समय में ध्यान रखना चाहिए कि वाहन चलाते वक्त थोड़ा सावधान रहना है। अब इसी के साथ देखिए यहाँ पर बुध का प्रभाव आपने यहाँ देखा। उसके बाद 24 जून के बाद आप पाएंगे कि आपका लग्नेश लगन पर आ जाएगा। अब आप स्वयं के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, अपनी हेल्थ के बारे में, अपने साथ साथ आपकी सामाजिक तौर पे आपकी छवि, उसके बारे में, मतलब खुद की पर्सनालिटी को लेकर भी आप ज़्यादा सोचते हुए नजर आएंगे। और वहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपनी विशेष तौर पर अपनी वृद्धि, मतलब स्वयं को लेकर अपने आप को ज़्यादा समय देना, स्वयं को ज़्यादा समय देना, और साथ ही साथ अपने लिए हेल्थ कॉन्शियस भी हो जाना कह सकते हैं, या फिर अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए कुछ करना, वो सारी चीज़ें, या फिर लर्निंग स्किल्स आपकी काफ़ी अधिक बढ़ जाएगी। आप कहीं ना कहीं कुछ नया कुछ सीखने का प्रयास करते हुए नजर आएंगे। इस समय के अंदर का कोई चतुर्थेश भी लगन पर है, कहीं ना कहीं माता को लेकर आपका जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप देना शुरू कर दोगे इस समय के अंदर, या ज़्यादा उनकी देखभाल करना आप आरंभ कर दोगे। भूमि, भवन, वाहन, सुखों को लेकर, लग्जरी को लेकर, या अपनी इंटरनल हैप्पीनेस, खुशी को लेकर भी आपके ऊपर ज़्यादा प्रभाव देखने को इस समय के अंतर्गत मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये भी एक स्थिति यहाँ पर रहेगी। कुल मिलाकर ये यहाँ पर देखिए बुध यहाँ पर मिथुन राशि में भद्र योग, जो कि पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग का निर्माण आपके इस गोचर समय के अंतर्गत 24 जून के बाद करेगा। तो ये एक अच्छा स्थिति है, जो कि व्यापारिक दृष्टि से अच्छा रहेगा। आपको इस समय के अंतर्गत नए एक मतलब बिजनेस के अंतर्गत एक अच्छे आइडिया आना, जिसके कारण आप काफ़ी अच्छा कुछ कर सकते हैं। तो वो सारी संबंधों का भी यहाँ पर देखा जाएगा। तो काफ़ी हद तक ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है। मैथमेटिक्स से स्टूडेंट है तो इस समय बहुत अच्छा करते हुए नजर आएंगे, तो वो भी काफ़ी अच्छा आप करेंगे। ये एक स्थिति अच्छी दिखाई देती है। अब इसी के साथ यहाँ पर हो सकता है कि आपको कोई भूमि, भवन, वाहन, सुख भी प्राप्त हो जाए। ये निर्भरता आपकी जन्म कुंडली पर रहेगी 24 जून के बाद। ये भी एक स्थिति यहाँ पर संभावना बनती हुई दिखाई देगी। अब देखिए यहाँ पर सूर्य का गोचर देखिए, सूर्य 15 जून तक वृषभ राशि के अंतर्गत, जो कि पराक्रम भाव के स्वामी है, वह भाव के अंतर्गत वृषभ राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। सूर्य का 12वें घर के अंतर्गत प्रभाव जाएगा, जो कि पराक्रम के भाव के स्वामी में। थोड़ा व्यर्थ की चीज़ों में पढ़ने से बचेगा, और यहाँ पर कहीं ना कहीं आप एनर्जी लॉस भी करते हुए नजर आ सकते हैं, गलत कार्यों में, गलत चीज़ों में पढ़कर, वो भी एक संभावना यहाँ पर बन सकती है। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है आपको इस चीज़ को लेकर। साथ ही अगर आप सरकारी क्षेत्र से संबंधित कुछ कार्य करना चाहते हैं तो वो कार्य आपको कुछ समय के लिए टाल देना है, जब तक सूर्य मिथुन में नहीं आते। और जैसे ही मिथुन में आ जाते हैं तब उस समय के अंतर्गत आप अपने, अगर आप सरकारी क्षेत्र से संबंधित काम को करते हैं तो वहाँ पर लाभ मिलने की संभावना है। इस समय तक कहीं ना कहीं सरकारी काम में अड़चनें, बाधाएं आ सकती है। साथ ही आपको एक बात और बता दें कि सूर्य, जो कि नवम भाव के सूर्य पिता के कारक ग्रह हैं, और वो 12वें घर के अंतर्गत गोचर करेंगे। साथ ही मंगल की 8वीं दृष्टि, जो कि 10 मई से पड़ रही है आपके जीवन में, 10 मई से 1 जुलाई, मतलब पूरे जून माह के अंतर्गत मंगल 8वीं दृष्टि का परिणाम, जो कि नवम भाव पर देगा। साथ ही नवमेश स्ट्रॉन्ग है, शनि मूल त्रिकोण राशि में, तो ज़्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं। लेकिन फिर भी नवम भाव पर मंगल की 8वीं दृष्टि और सूर्य का 12वें घर के अंतर्गत जाना, थोड़ा पिता की, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव जिम्मेदारी भी बता रहे हैं। शनिदेव यहाँ पर गुरु से संबंधित, पिता से संबंधित, धर्म कर्म के कार्यों की जिम्मेदारी, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे रही है। तो यहाँ पर
हो सकता है पिता का स्वास्थ्य हानि हो, पिता को थोड़ी दिक्कतें हो जाएं, या पिता किसी मुसीबत में फंस जाएं जिसके कारण आपके ऊपर पिता को लेकर कोई जिम्मेदारी, विशेष जिम्मेदारी आपके जीवन में आए। तो ये भी संभावनाएं इस समय के अंतर्गत बनती हुई दिखाई देगी। तो थोड़ा ध्यान रखना है पिता से संबंधित आपको विशेषतः इस समय के अंतर्गत विशेष ध्यान, क्योंकि उसके बाद सूर्य भी लगन पर आ जाएंगे और लगन पर आए सूर्य रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए आप नजर आ रहे हैं, जिम्मेदारी, स्वतंत्र विचारधारा के साथ आप काम कर रहे हैं, आपके नेतृत्व करने की क्षमता में विशेष तौर पर वृद्धि। और देखिए लग्नेश के साथ सूर्य, अब आप काफ़ी बलवान महसूस करेंगे। बलवान कब महसूस कर रहे हैं? जब सूर्य मिथुन 15 जून के बाद, और खासकर 15 जून के बाद लग्नेश तो 12वें में है उस समय के अंतर्गत, लेकिन 24 जून एक ऐसी स्थिति होगी, 24 जून के बाद आपका लग्नेश लगन पर और सूर्य के साथ, पराक्रम भाव के स्वामी के साथ विशेष तौर पे आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे और काफ़ी पराक्रमी महसूस करेंगे, पराक्रम करते हुए दिखाई देंगे। आपका जो मेंटल लेवल होगा वो काफ़ी हाई हो जाएगा इस समय के अंतर्गत। मतलब आप काफ़ी थोड़ा सा अहंकार भी बढ़ सकता है, स्वाभिमान में वृद्धि हो सकती है, तो उस पर नियंत्रण रखना है। बाकी सब चीज़ों के लिए आपके लिए अच्छा है, जो आपको ऊर्जा, उत्साह प्रदान करेगा, कुछ विशेष साहसिक कार्यों में वृद्धि कराने वाला रहेगा। तो वो एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। थोड़ा सर दर्द की शिकायत रह सकती है, इसका थोड़ा आपको ध्यान, या थोड़ा सा इस समय के अंतर्गत थोड़ा शारीरिक रूप से तापमान में वृद्धि होना, तो थोड़ा ऐसी स्थिति बन सकती है। विशेष तौर पर कोई ज़्यादा यहाँ पर बुरा प्रभाव नहीं देखने को आपको मिलेगा, तो इस बात का आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अब इसके बाद देखिए सूर्य का प्रभाव हो चुका है। अब मंगल के प्रभाव को देखें तो मंगल षष्ठेश है, आय भाव का स्वामी आयेश है, लाभेश, एकादशेश है, और ये आपके कर्क राशि में द्वितीय भाव जो कि कुटुंब के भाव में जाकर गोचर करेंगे। तो पूरे मई माह के अंतर्गत, जून माह के अंतर्गत इसका गोचर रहेगा, जो कि 10 मई से आरंभ हो चुका है, पूरे जून माह में रहेगा, नीच राशि के अंतर्गत रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर मंगल का प्रभाव रहेगा, थोड़ा वाणी पर ध्यान देना पड़ेगा। वाणी में तेज कुछ हद तक कड़वाहट आ सकती है, तेज चिल्लाकर बात करना, जल्दबाजी में कुछ ऐसा कह देना, बाद में सोचना उसके बारे में, तो वो स्थिति। खासकर वैसे शुक्र यहाँ पर संयोग शुक्र का साथ रहेगा, तो आप कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ मधुर बात भी कहें, क्योंकि शुक्र का प्रभाव है यहाँ पर, तो मधुरता ला सकता है। लेकिन मंगल का भी प्रभाव है, तो मधुर बात भी कह रहे हैं, मीठी बात भी कह रहे हैं, लेकिन उसको भी बड़े थोड़ा चिल्ला कर बोलना या स्पीड में बोल देना, तो वो सब संभावना यहाँ पर बन सकती है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा वाणी पर, क्योंकि कितनी बार यहाँ पर ये भी प्रभाव देखने को मिलेगा, शुक्र अलग जगह काम कर रहा है, मंगल अलग जगह काम कर रहा है, सेम टाइम पर वर्क नहीं करे, तो वहाँ पर मंगल का प्रभाव कड़वी वाणी बुलवा सकता है, तो थोड़ा उसमें ध्यान आपको देने की आवश्यकता रहेगी। वैसे यहाँ पर शुक्र का प्रभाव आपको बैलेंस करके चलने के लिए रहेगा। थोड़ा पारिवारिक तौर पर भी यहाँ पर कुटुंबजन के अंतर्गत थोड़ा कलह करने से आपको बचना चाहिए। अपनी वाणी पर, विशेषतः वाणी पर नियंत्रण करने से यहाँ पर आपको काफ़ी शांति मिलेगी। घर परिवार के अंतर्गत भी यहाँ पर अच्छा रहेगा। अब इसके साथ देखिए मंगल का जो प्रभाव है, क्योंकि एक बात तो तय है, अब आपके धन भाव, आय भाव सब में ग्रह गोचर कर रहे हैं, जो कि सप्तमेश है, कर्मेश है, गुरु बनते हैं, साथ ही लग्नेश का भी गोचर है कुछ समय के लिए, तो 7 जून तक। राहु जो कि आपके नवमेश भी बनते हैं, उसका भी गोचर चल रहा है, और साथ ही मंगल का गोचर जो कि आय भाव का स्वामी होगा, धन भाव में। विशेषतः ये अच्छे खासे धनयोग अच्छे खासे बना रहा है आपके लिए। आर्थिक रूप से आपको मजबूत बनाने के लिए समय चल रहा है। मतलब आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ से लाभ, अच्छा खासा लाभ प्राप्त हो जाना। जो व्यक्ति नौकरी की तलाश में है उनको एक अच्छी नौकरी प्राप्त हो जाना। तो ये सारा समय, इस समय के अंतर्गत आप अगर कहीं ना कहीं इंटरव्यू वगैरह भी देते हैं, क्योंकि शनि की दशम दृष्टि भी है, तो विशेषतः मेहनत करके आपको यहाँ पर आप नौकरी मतलब प्राप्त हो जाएगी, आपको इंटरव्यू आपका क्लियर हो जाएगा। विशेष तौर पर लाभ का समय भी चल रहा है और धनयोग राजयोग अच्छे चल रहे हैं, तो जिसके कारण आप अच्छा खासा धन अर्जित कर सकते हैं। अपने व्यापार के माध्यम से भी धन अर्जित आप कर सकते हैं, तो विशेष तौर पर समय अच्छा ही कहा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी पंचम भाव पर। मंगल का प्रभाव पंचम भाव पर, चौथी दृष्टि वहाँ पर राहु केतु का प्रभाव। गुरु की दृष्टि अमृत समान पड़ रही है, तो ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, लेकिन मंगल का प्रभाव आता है, तो वो हो सकता है कि प्रेम संबंधों के अंतर्गत आप थोड़ा जल्दबाजी के अंतर्गत कोई ऐसे निर्णय ले लें जिसके कारण प्रेम संबंधों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो वो भी संभावना यहाँ पर बन सकती है। और इस समय के अंतर्गत कहने का गुप्त संबंधों की ओर भी आप जा सकते हैं, तो वो भी यहाँ पर स्थिति आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है कि आप शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत अगर आप स्टूडेंट हैं तो वहाँ पर थोड़ा आप शॉर्टकट ले सकते हैं, जल्दबाजी में
हो सकता है कि अगर आप मतलब इस तरीके की स्थिति बन सकती है, क्योंकि गुरु का राहु के साथ भी केतु पंचम में और मंगल की दृष्टि, तो हो सकता है कि अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं किसी तरीके की, तो वहाँ पर आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए। क्या हो सकता है कि आपको लगे कि आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और या फिर उसका मतलब आंसर दिया है, लेकिन नहीं, हो सकता है कि कोई क्वेश्चन छूट जाए, तो थोड़ा सा आपको इस समय में ध्यान देने की भी आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। या शिक्षा के क्षेत्र मतलब यहाँ पर कुछ ज्ञान अर्जित करते वक्त थोड़ा पेशेंस, धैर्य के साथ आपको चलना है किसी विषय पर भी। अगर आप देख रहे हैं तो वो एक स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। वहीं शुक्र और मंगल की दृष्टि रहेगी, अष्टम भाव पर भी रहेगी, तो थोड़ा अपने रिलेशनशिप आपको वहाँ पे एफर्ट करना पड़ेगा अपने ससुराल पक्ष के साथ। इस ससुराल पक्ष के साथ संबंधों को मधुर बनाए रखने के लिए आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, वो एक स्थिति। और रिसर्च काम के लिए अच्छा समय रहेगा, रिसर्च वर्क से रिलेटेड। और साथ ही साथ मंगल की 8वीं दृष्टि नवम भाव, जो कि हमने बताया कि थोड़ा विवाद की स्थिति बना देती है, कष्ट या वहाँ पर पिता को, गुरु को, वहाँ पर उनको कुछ पीड़ा में होना, तो वो एक स्थिति यहाँ पर जैसे कि हमने बताया भी है, तो वो एक स्थिति बन सकती है। इसके बाद देखें यहाँ पर बुध का प्रभाव, जैसे कि हम देख चुके हैं शुक्र का प्रभाव, जो कि पंचमेश भी हैं और व्ययश भी हैं और कर्क राशि के अंतर्गत द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। देखिए शुक्र का प्रभाव द्वितीय भाव पर आएगा, जो कि एक बात तो तय है, इस माह में खर्चा काफ़ी अधिक होने वाला है। और खासकर 7 जून से 24 जून एक ऐसा समय जिस समय के अंतर्गत लगन का मालिक आपके 12वें घर के अंतर्गत होगा और 12वें घर का मालिक आपके संचित धन पर जाकर बैठ जाएगा शुक्र। तो ये बात तो तय है कि आपका काफ़ी अधिक धन खर्च होने वाला है और संचित धन की भी मतलब वहाँ पे से भी खर्चा हो सकता है कोई फंक्शन वगैरह, कोई प्रोग्राम वगैरह इस तरीके का हो जाए, या किसी तरीके का नेगेटिव खर्चा भी हो सकता है, तो वो भी संभावना है। ये जन्म कुंडली पर आधारित रहती है, तो कहीं ना कहीं खर्चा होने की संभावनाएं भी यहाँ पर प्रबल रूप से बनती हुई दिखाई देती है। शुक्र का प्रभाव रहेगा, मंगल का प्रभाव द्वितीय भाव में, कहीं ना कहीं नशीले पदार्थों का सेवन करने से बचना है आपको। तो ये बात का ध्यान रखना है कि किसी तरीके के आप मतलब हो सकता है कि आप कोई पेय पदार्थ और तो वो नशीले पदार्थ उनका सेवन करने से बचना है। खाने पीने में आप हो सकता है फास्ट फूड वगैरह खाएं, थोड़ा इस तरीके का मतलब कहीं ना कहीं आपके जीवा को कुछ चटोर कह सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप खाते हुए नजर आएँ, कुछ इस तरीके के स्वाद को लेकर आप थोड़ा मतलब ये एक स्थिति भी बन सकती है। इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। वैसे शुक्र का प्रभाव आपके कुटुंबजन में यहाँ पर मंगल से संबंधित जो दिक्कतें आएंगी उसको बैलेंस करता हुआ नजर आएगा। विशेष तौर पर पंचम का स्वामी धन भाव के अंतर्गत ये आपको और साथ साथ 6 लॉर्ड के साथ है, षष्ठेश के साथ है। ये एक स्थिति ऐसी बताती है कि जहाँ आपने जिस क्षेत्र में एजुकेशन ली है वहीं पर नौकरी मिलने की और धन प्राप्त होने की संभावना को भी यहाँ पर बताते हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। शिक्षा से अपना धन प्राप्ति का योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे। खासकर ये समय एक और स्थिति यहाँ पर देखें, क्योंकि यहाँ पर तृतीय भाव और एकादश भाव आपका बहुत अधिक एक्टिवेशन में है। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि गुरु और शनि दोनों का गोचर इन दोनों भावों से हो रहा है। गुरु एकादश भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही है और तृतीय भाव पर गुरु की दृष्टि, शनि की दृष्टि है। तो यहाँ इस भाव से संबंधित रिजल्ट सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। मतलब तृतीय भाव जो कि सोशल मीडिया से संबंधित है, न्यूज़ वगैरह से आपका यहाँ पर पब्लिसिटी से रिलेटेड भी कह सकते हैं, छोटी छोटी शॉर्ट ट्रैवलिंग भी कह सकते हैं, उन सब से भी संबंधित है। साथ साथ अगर आप इंटर्नशिप किसी तरीके का प्रैक्टिकली आप ज्ञान कहीं लेना चाहते हैं कहीं जाकर, जिसको इंटर्नशिप भी बोले, तो वो सब चीज़ों से संबंधित आपको लाभ। साथ साथ लेखन संबंधित कार्य हो गए या फिर किसी तरीके से हॉबीज़ रिलेटेड या प्ले हो गया किसी तरीके का, उन सब से संबंधित वहाँ पर आपको विशेष तौर पर लाभ आपको मिल सकता है। तो यहाँ से संबंधित घटनाएँ आपके जीवन में अगर आपको दशा वगैरह मिल रही है, वैसे भी मिलेगी घटना, क्योंकि गुरु शनि का गोचर चल रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका ध्यान इन सब जगह जाएगा। इवन सोशल मीडिया भी है, तो सोशल मीडिया से जुड़कर कुछ बड़ा कार्य करना, और राइटिंग से रिलेटेड जैसे भी हमने बताया कि वहाँ पर पोइट्री भी आ जाएगी, वैसे भी लेखन का कोई काम हो गया, कंटेंट राइटर की जॉब हो गई, उस तरीके का भी काम हो गया। तो वहाँ उन सब फील्ड के अंदर इवन यहाँ पर सॉफ्टवेयर फील्ड में भी आपको सफलता मिलती हुई देगी। तो ये भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर शुक्र के प्रभाव के बाद शनि का प्रभाव देखें, तो शनि आपके अष्टमेश और नवमेश बनते हैं, नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि इस समय कहते हैं कि आपके ऊपर पिता की, गुरु की, धर्म की जिम्मेदारी आने वाली है। आप एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हो सकता है आपको ये कैसे बड़ी धार्मिक मतलब धार्मिक का मतलब केवल यही नहीं, पूजा पाठ नहीं होता, उसमें हो सकता है कि आप गरीब लोगों की सेवा उठा लो,
मतलब आप ये सोचें कि इतने जो गरीब लोग हैं इन पे भोजन की व्यवस्था मेरी तरफ से होगी, इस तरीके का भाव हो सकता है आपका। या किसी भी क्षेत्र के मतलब कहीं पर भी आप कहीं ना कहीं किसी तरीके की बड़ी सेवा जो एक तरीके से एक धार्मिक कार्य होता है उस तरीके का कार्य आप यहाँ पर पकड़ सकते हैं। मतलब ये एक जिम्मेदारी आप ले सकते हैं। ये सब संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आपको विशेष फायदा मिलेगा इसके लिए अंतर्गत, तो वो भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। और हो सकता है गुरु मिल जाएं, गुरु को लेकर एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप आगे बढ़ें, गुरु की किसी आज्ञा का बड़ी आज्ञा का पालन आप करते हुए नजर आएँ, तो वो सारी संभावनाएं यहाँ पर। और यहाँ पर हो सकता है कि अगर आप बहुत लंबे समय से सोच रहे थे कि तीर्थ यात्राएं करनी हैं और हो सकता है कि भाई 12 ज्योतिर्लिंग के आपको दर्शन करने हैं या फिर आपको मतलब शक्तिपीठ पर जाना है, इस तरीके की मतलब बड़ी लंबी तीर्थ यात्रा जो कि आप बहुत लंबे समय से सोच रहे थे, ये शनिदेव क्योंकि 2.5 साल के लिए आए हैं, आप प्लान कर सकते हैं। और आपकी हो सकता है कि अगर आप ये प्लानिंग करते हैं और आपको दशा भी अगर शनि की चल रही है, आपको मिथुन लगन मिथुन राशि भी है और दशा शनि वगैरह की चल रही है आपको, तो फिर आपकी यात्राएं मतलब पूर्ण संभावना बनती है कि आपकी यात्रा हो जाएंगी, आपके तीर्थ के दर्शन भी हो सकते हैं। तो वो सारी संभावनाएं यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती हैं। वहीं शनिदेव की तीसरी दृष्टि रहेगी आपके एकादश भाव पर। अब यहाँ पर देखिए एकादश भाव पर शनिदेव की दृष्टि, तो ये राहु आपको लालच उत्पन्न करेगा, शनि वहाँ पर बैलेंस करेंगे। विशेषता यहाँ पर ये आय के साधन बनाने वाले रहेंगे क्योंकि एकादश भाव आपका एक्टिवेट है। इस समय में आपके नए नए मित्र बनते हुए, नेटवर्क बढ़ता हुआ, चाचा मित्र बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों के अंतर्गत हो सकता है थोड़ा उतार चढ़ाव है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ काम करना, कुछ डीलिंग आपकी करनी, तो वो सारी स्थिति यहाँ पर आपके जीवन में आ सकती है। और सोर्स ऑफ इनकम को लेकर विशेष तौर पे यहाँ पर आप ध्यान करेंगे और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर सकते हैं, तो वो सारी संभावनाएं भी यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। वहीं गुरु और शनि का एक तृतीय भाव पर प्रभाव जो कि हम बता ही चुके हैं, शनि की दृष्टि, और शनि की दशम दृष्टि कर्म दृष्टि होती है षष्ठम भाव पर। तभी हम यहाँ पर कह रहे थे कि नवम भाव पर, और यहाँ पर षष्ठम भाव जो कि सेवा का भाव है, विशेष तौर पे शनिदेव जब नवम भाव से सेवा की दृष्टि षष्ठम भाव पर डालेंगे, दशम दृष्टि कर्म दृष्टि, आपसे बड़े कर्म आप बड़े लंबे समय के लिए कर्म जिसे कहते हैं वो जिम्मेदारी के साथ जो कहते हैं आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पर देखिए षष्ठम, क्योंकि शनि की कर्म दृष्टि षष्ठम भाव पर है, तो षष्ठम से संबंधित कर्म में रोग रिपु ऋण से संबंधित कुछ कर्म वो सब होते हुए भी नजर आएंगे। हो सकता है कि किस तरीके का हेल्थ का इश्यू लंबे समय से चल रहा है, तो वहाँ से संबंधित कर्म करके, क्योंकि यहाँ पर आप धर्म करोगे उससे संबंधित कर्म, वहाँ पर सेवा जो आपकी चलेगी और वही सेवा आपके लिए इस षष्टम के कार्य को मतलब से मुक्ति के लिए आपका कर्म बनेगा। आप ऐसा समझ सकते हैं, मतलब धर्म के लिए जो किया गया कर्म होगा वही आपके ऋण हरता बनेगा, रोग हरता बनेगा, मतलब रोग का हरण करने वाला, ऋण का हरण, शत्रुओं का हरण करने वाला, किसी तरीके का मुकदमा जो चल रहे थे उनसे आपको विजय दिलाने वाला रहेगा। कौन? क्योंकि यहाँ पर जो शनिदेव बैठकर जो इस भी तरीके की जिम्मेदारी के साथ आप कर्म करेंगे वो ही यहाँ के चीज़ों को ख़त्म करता हुआ नजर आएगा, वहाँ पर रिलीफमेंट आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर एक मतलब यहाँ पर ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। मामा मौसी से संबंधित भी कुछ कर्म, कुछ बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, वो भी संभावना यहाँ पर बनती है। अब देखिए यहाँ पर गुरु का गोचर जो कि सबसे अच्छा समय इस समय में चल रहा है, विवाह के भी प्रबल योग बना रहे हैं गुरु, और साथ साथ संतान प्राप्ति के भी प्रबल योग यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि गुरु सप्तमेश भी हैं, दशमेश भी हैं और आपके एकादश भाव में बैठे हैं, जो कि आपको बिजनेस करा सकते हैं, व्यापार करा सकते हैं। क्योंकि देखिए गुरु का लाभ भाव में विशेषता यहाँ पर लाभ की वृद्धि, आय की वृद्धि, वो सब आपको कराते हुए नजर आएंगे। पांचवी दृष्टि ज्ञान की दृष्टि एक तृतीय भाव पर, वहाँ से संबंधित ज्ञान, तो हो सकता है कि किस तरीके का सोशल मीडिया जो कि हमने तृतीय भाव से संबंधित अभी बताया है, सोशल मीडिया, इंटर्नशिप रिलेटेड, वहाँ से संबंधित ज्ञान देंगे, लाभ देंगे आपको, राइटिंग से रिलेटेड जैसा कि हमने बताया, कम्युनिकेशन से संबंधित, एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें का आपको लाभ वहाँ पर, स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी आपको फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पे गुरु की सीधी दृष्टि पंचम भाव पर, संतान, ज्ञान, शिक्षा, प्रेम संबंधों का सुख और लाभ ये गुरु आपको यहाँ पर देने आए हैं। विशेषतर राहु है तो रोड़े अटकाएगा काम में, और साथ ही गुरु की नवी दृष्टि सप्तम भाव पर, विवाह कराने वाली अविवाहित व्यक्ति का विवाह हो जाएगा, तो वो एक संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। आपकी पार्टनरशिप हो सकती है, रिलेशनशिप बन सकते हैं, तो वो सारी संभावनाएं भी यहाँ पर बनती हुई गुरु के प्रभाव के अंतर्गत दिखाई देती है। विशेष तौर पे क्योंकि गुरु कर्मेश और सप्तमेश बनकर राहु के साथ में भी हैं, तो थोड़ा प्रभाव ये रहेगा कि कहीं ना कहीं किसी न किसी काम को जो आप करोगे व्यापार से संबंधित, तो थोड़ा वहाँ पर अड़चने बाधाएं पीछा नहीं छोड़ेंगी, ये कह सकते हैं, लेकिन लाभ आपको मिलेगा क्योंकि ये आपको यहाँ पर लाभ देने के लिए ही आए हुए हैं।
तो ये भी एक संभावना यहाँ पर बनती हुई है। वहीं राहु केतु का प्रभाव, राहु एकादश भाव के अंतर्गत है, राहु का प्रभाव एकादश भाव में काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको लाभ, अत्यधिक लाभ, बड़े लाभ की ओर अग्रसर कर जाएगा। जो काम आप हो सकता है कि आप छोटा सोच रहे हैं, मतलब या कम लाभ का कर पाते, वही आप उस चीज़ को मल्टीप्लाई करके आप बहुत बड़ा करने वाले हैं, बहुत बड़े लाभ की ओर आप अग्रसर हो सकते हैं। वहीं केतु का प्रभाव पंचम भाव के अंतर्गत और उस पर गुरु की दृष्टि, ये समय आपके लिए मंत्र साधना सिद्धि का भी है। कोई मंत्र आपको जो मिला था उसकी सिद्धि होने वाली है, इस तरीके का प्रभाव यहाँ पर देख सकते हैं। क्योंकि इस समय के अंतर्गत ये भी है, क्योंकि यहाँ पर एक खास बात कह सकते हैं, 7 जून तक ये स्थिति और ज़्यादा प्रबल कही जाएगी, क्योंकि लग्नेश खुद इच्छा पूर्ति के भाव के अंतर्गत है। वहीं गुरु का भी संयोग है, राहु का प्रभाव है, तो राहु के प्रभाव में क्या होगा, यहाँ पर ये होगा राहु के प्रभाव में आप हो सकता है, क्योंकि राहु चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देता है। अब यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी तरीके की इच्छा पूर्ति करने वाले हैं, तो आप एक ऐसा बड़ा संकल्प ले सकते हैं। हो सकता है कि आप कोई मंत्र आप जप कर रहे हैं तो उसका बड़ा अनुष्ठान आप लेकर चलें, वो यहाँ पर प्रभाव राहु का देखने को मिलेगा। साथ ही साथ क्योंकि कर्मेश गुरु का भी प्रभाव देखने को मिला और शनि और गुरु की भी दृष्टि है, शनि और गुरु का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिला, और जो कि नवम धर्म भाव के स्वामी हैं, अष्टमेश भी हैं, और साथ ही साथ इस गुरु की दृष्टि केतु के ऊपर भी है, और केतु के ऊपर गुरु की दृष्टि का पड़ना स्पिरिचुअल फील्ड में काफ़ी, और वो भी पंचम भाव जो कि पूर्व पुण्य का भाव है, वहाँ पर आपको काफ़ी अधिक कृपा यहाँ पर देने वाला रहेगा। मंत्र साधना सिद्धि का ये समय यहाँ पर कह सकते हैं, और बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। खासकर ये देखिए, वैसे तो लग्नेश 7 जून तक है, लेकिन एकादश भाव में उसके बाद भी ये समय आपका, ये मान लीजिए आप जब तक गुरु का गोचर यहाँ पर रहेगा एकादश भाव में 1 साल के लिए है जैसा कि, और खासकर केतु का गोचर अक्टूबर तक, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं अक्टूबर तक का समय इसके लिए बहुत अच्छा कह सकते हैं, साधना सिद्धि के लिए काफ़ी अच्छा कहा जाएगा। अब देखें यहाँ पर शुभ दिन 1 से 3, 5 से 7, 11 से 13, 13 से 15, 18 से 20, 20 से 23, 23 से 25 और 28 से 30 ये दिन आपके लिए शुभ दिन है। शुभ दिनों में आपको लाभ वगैरह ज़्यादा रहेगा, फायदा रहेगा। साथ ही साथ अशुभ दिन 1 से 3, 3 से 5, 7 से 9, 13 से 15, 15 से 18, 28 से 30 ये दिन अशुभ दिन है। एक बात का ध्यान रखिएगा, कुछ दिन आप देखेंगे कि शुभ दिन भी है, अशुभ दिन में तो मिला जुला प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है उस समय में, कि हो सकता है लाभ भी बहुत अच्छा रहे, लेकिन मानसिक तनाव की स्थिति पूरे दिन बनी हुई है, तो वो भी एक स्थिति यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं यात्रा के युग में अकस्मात यात्रा 3 से 5, 7 से 9 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 5 से 7 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 1 से 3, 5 से 7, 9 से 11, 28 से 30 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी के लिए यात्रा 15 से 18 की हो सकती है, और संघर्ष के साथ यात्रा 23 से 25 की हो सकती है। सावधानी रहना है आपको, खासकर दुर्घटना से संबंधित या वाहन चलाते वक्त, खासकर 7 से 9, 15 से 18। वैसे 7 से 24 जून के मध्य जो हमने समय बताया, उस समय में थोड़ा वाहन चलाते वक्त विशेष तौर पर सावधान, या कहीं आप रोड पर भी आप चल रहे हैं तो आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से आपको देखकर चलना है कि भाई किसी भी तरीके से अपनी तरफ से थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। अमावस्या की डेट हमने बताई है। साथ ही उपाय आपको क्या करने चाहिए, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र, ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र, इसको करते रहिए, इससे आपके बुध के पॉजिटिव इफेक्ट आपको मिलता रहेगा, तो यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव आपको मिलेंगे। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना है, गाय को हरा चारा खिलाइएगा, कुत्तों की सेवा करिएगा, स्ट्रीट डॉग जो होते हैं उनकी सेवा करते रहिएगा। साथ ही साथ सूर्य को जल चढ़ाना है और शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।